अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आमतौर पे किसी भी जॉब में ये पूछा जाता है और पुलिस से रिलेटेड ख़ास तौर पे जॉब और आजकल जैसे पीएसए एसएसए की जॉब्स के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसमें भी ये बात ख़ास तौर पे आप लोगों को प्रिपेयर करके जानी चाहिए। जो इंटरव्यू में आम तौर पे पूछा जाता है कि आप क्यों भर्ती होना चाहते हैं, आप क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप क्यों ये डिपार्टमेंट या आप क्यों ये वाला महकमा ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो तकरीबन हर इंटरव्यू में किया जाता है। इसके जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं और आम तौर पे ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल भी लगता है कि इसका कैसे जवाब दें, हम इसका क्या जवाब दें। या आम तौर पे कुछ कैंडिडेट होते हैं, वो एक रटा रटाया जवाब होता है कि जी मुझे ये पसंद है, मेरा बचपन से शौक़ है, या इस तरह की कोई बात करके मतलब कोई इतना ये सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। अगर आप कहते हैं जी मेरा बचपन से शौक़ है या मेरा एक रोज़गार के लिए मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात तो रोज़गार तो बहरहाल एक रीज़न है। आप ये बता सकते हैं, आपसे पूछेंगे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बात तो पहले ही, ये तो एक फैक्ट है कि रोज़गार तो बहरहाल एक रीज़न है जिसकी वजह से ये ज्वाइन करना चाहते हैं ये वाला डिपार्टमेंट। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिक पुलिस डिपार्टमेंट और पीएसए एसएसए के इंटरव्यू में। पहली आप रीज़न ये दे सकते हैं, सिचुएशंस वैसे आपने खुद बनानी है। आप जो बातें मैं इसमें बताऊंगा इसको थोड़ा सा रीफ्रेज करके, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा अपनी सिचुएशन में इसको ढाल के आप लोगों ने इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है। इसके अलावा इससे पहले ये बता दूं कि एक इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू में से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इंटरव्यू में चाहे पूरी सीटें हों या ना हों, इंटरव्यू करने वाले के पास ये इख्तियार हमेशा होता है कि वो जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं, जितनी भी अच्छी आपकी बाकी स्टेप्स में, अगर आपने रिटन टेस्ट दिया है, टाइपिंग टेस्ट दिया है या साइकोलॉजिकल टेस्ट दे चुके हैं, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस है, इंटरव्यू में अगर एक बात भी कोई ऐसी हो गई तो वो आपको ड्रॉप कर सकता है। ये किन बातों पे ड्रॉप कर सकता है इसके एक अलग से वीडियो। इसके अलावा इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना चाहिए, अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एजुकेशन है, उसके बारे में क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना चाहिए, या बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अलग अलग वीडियोज़ चैनल पे, आप पाक टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब कर लें, उस पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ पहले की भी वीडियोस हैं, कुछ अभी इसी पीएसए के हवाले से भी वीडियोस हैं, कुछ जर्नल हैं जो हर इंटरव्यू में जो पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं वो सारी वीडियोस उसमें मौजूद हैं। अभी आते हैं हम पीएसए एसएसए क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि रोज़गार की एक वजह बता सकते हैं। दूसरी ये आप बता सकते हैं कि मेरा जो ये शौक़ है लोगों की खिदमत करना, तो इसमें मैं ये समझता हूँ या मैं ये समझती हूँ कि इसमें लोगों की खिदमत करने का ज़्यादा मौका मिलता है। और अगर हम फ्रंट डेस्क की बात करें तो फ्रंट डेस्क की थोड़ी जॉब की ड्यूटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी अलग से वीडियोस मैंने फ्रंट डेस्क से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं या पुलिस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसकी वीडियोस, जो टास्क हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वीडियो भी एक अलग से मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों की खिदमत करना मेरा शौक़ है, तो इसमें खिदमत का, ज़ाहिरी बात है, इसमें खिदमत का ज़्यादा मौका मिलता है। वो इस तरह कि आप दूसरी बात बल्कि ये भी कर सकते हैं कि लोगों के मुश्किल वक्त में काम आना मैं बहुत बड़ी सादत समझता हूँ, समझती हूँ अपने लिए। तो इसमें, इस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में या फ्रंट डेस्क पे जो आपने जॉब करनी है, सबसे पहले लोगों ने आपके पास आना है। परेशान लोगों ने, किसी के साथ कोई जुल्म हुआ होगा, किसी के साथ कोई वारदात हुई होगी, कोई चोरी हुई होगी, किसी का कोई मर्डर हुआ होगा, इन सब लोगों ने अल्टीमेटली भागते हुए आप लोगों के पास आना है। हमारी कंप्लेंट दर्ज कर दें, हमारा ये नुकसान हो गया, ये हमारा कर लें। तो आपका बिहेवियर और आप जो जैसे उनको ट्रीट करेंगे, ये बड़ी अहम चीज़ है। फ्रंट डेस्क बेसिकली डेवलप करने का मकसद ये है कि लोग जो आएँ उनको पुलिस के बारे में अच्छा एक तासर मिले, उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तो एक ये भी आप वजह बता सकते हैं कि क्योंकि मुश्किल में लोग आते हैं, तो ये एक बहुत ही सादत की बात है कि ऐसी ड्यूटी मुझे मिले। दूसरा ये कह सकते हैं कि जी मैं अपने स्कूल के दौर से, या मेरी वैसे नेचर है दूसरों की खिदमत करना, दूसरों का काम करके खुश रहना, मेरी ये नेचर है, तो ये इस डिपार्टमेंट में या इस फील्ड में या इस जॉब में ये काम मुझे ज़्यादा मिलेगा। और है भी ऐसा,
इस काम का आपको बहुत मौका मिलेगा, लोग परेशान हाल आपके पास आएंगे। तीसरा, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ है, ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो ये एक मजहबी फरीज़ा भी है, एक अल्लाह ताला की तरफ से भी एक ड्यूटी है, तो वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट की यही ड्यूटी है। इसके अलावा आप कोई अपनी ज़िंदगी का वाक़या बता सकते हैं कि मैं फ़लाँ टाइम पे थाने में गया था तो मुझे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं लगा, या फ़लाँ मुझे किसी ने बताया। आप किसी और का वाक़या बता सकते हैं, अगर अपना नहीं बताना आप किसी और का बता सकते हैं। वैसे तो पुलिस पे आप इतनी ज़्यादा तनकीद इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके साथ लॉयल्टी शो करनी चाहिए इंटरव्यू में, लेकिन कुछ हद तक जो उसके नेगेटिव पहलू हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उस डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कहना, ये ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं डिपार्टमेंट में, या कुछ लोगों की वजह से इमेज ख़राब है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इस पर वैसे अलग से वीडियो है कि पुलिस का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्यों ख़राब है, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते, वो आप अलग वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, पाक टेक नॉलेज चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। आप ये वाक़या कोई शेयर कर सकते हैं कि मैं या मेरा फ़लान रिश्तेदार या मेरा भाई या मेरा दोस्त गया था, उसने ऐसे ऐसे बताया, या मैं गया था, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में, तो मैं तब से मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये जो चीज़ें लोगों के माइंड में हैं ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा। मैं ये जो परसेप्शन है या ये जो कल्चर था, अब फ्रंट डेस्क से तो काफ़ी चेंज हो गया, ये इस कल्चर को चेंज करने की कोशिश करूँगा। एक ये भी वजह बता सकता, अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने हमसाए में, अपने इलाके में किसी भी पुलिस वाले का आप जिक्र कर सकते हैं कि वो पहले से पुलिस में सर्व कर रहे हैं, उनको देख के, उनकी ड्यूटीज़ को देख के, या मैं उससे इंस्पायर हूँ, उनसे इंस्पायर हो कि मैं ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ। किसी स्पेसिफिक किसी पुलिस ऑफिसर का जिक्र भी कर सकते हैं कि फ़लाँ पुलिस ऑफिसर को मैंने देखा, या उसका रवैया मुझे बड़ा पसंद है, या जो लोगों के लिए वो करता है काम, या उससे मैं इंस्पायर हूँ। तो वो कोई भी जो मैंने पहले जिक्र किया, अपना फैमिली में कोई भी मेंबर बता सकते हैं, या आपका ख़ुद को एक्सपीरियंस हुआ वो भी बता सकते हैं कि उससे इंस्पायर हूँ, मैं इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ। कोई अगर इस तरह का थोड़ा बहुत कोई नेगेटिव पहलू भी हो कि कोई फ़लाँ मसले में मैं गया था, मुझे ये फ़ील हुआ, मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, या कोई इस तरह की जो शिकायत हो, आम तौर पे होता है कि मैं इतने साल पहले फ़लाँ सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट में या पुलिस स्टेशन में मैं गया, या मेरे वालिद गए, तो ऐसे ऐसे रवैया था जो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मेरा दिल था कि मुझे मौका मिले तो मैं ऐसी चीज़ें ना करूं। जो मेरे पास परेशान लोग हैं, मैं कम से कम उनको ऐसे डील ना करूं, मैं इसे अच्छे तरीके से डील करूं। तो लकीली अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की या बेल्ट फोर्स की जॉब एक रूटीन से ज़रा हट के होती है। इनकी ड्यूटी का टाइमिंग इतना नहीं होता, रिस्क भी, ज़ाहिरी बात है, रिस्क भी मौजूद होता है, चाहे आप सिविलियन अमले का हिस्सा हैं, लेकिन रिस्क तो बहरहाल इसमें है। आप पुलिस स्टेशन में ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और बाकी जो भी इवेंट होंगे, आप बाकी जो यूनिफॉर्म पुलिस है उसके साथ साथ आपने वो करनी है। तो एक ज़रा रूटीन से हट के जॉब है। ये भी कह सकते हैं कि रूटीन से हट के मैं ऐसे जो टिपिकल जॉब, प्रॉपर टाइम हो, उस टाइम पे आना जाना, इससे अलावा ज़रा रूटीन से हट के जॉब है, ज़रा चैलेंजिंग जॉब है, मैं इसलिए भी ये करना चाहता हूँ। इसके अलावा आप अगर कोई शहीद है आपके फैमिली में, आपके एरिया में, आपके हमसाए में कोई भी, तो उसका भी हवाला दे सकते हैं कि उसने लोगों की खिदमत के लिए अपनी जान दी है। तो मेरे में भी ये जज्बा है कि किसी हद तक मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनूं और अपना किरदार अदा करूं इस डिपार्टमेंट के लिए। या अगर आपके फादर या कोई भी पुलिस में है, उनका हवाला दे सकते हैं। लास्ट में ये अहम पॉइंट यही हम डिस्कस करते हैं, अगर आपके फादर पुलिस में हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे फादर पुलिस में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से उन्हें इज़्ज़त मिली, उन्हें रोज़गार मिला, और पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से मेरी परवरिश उन्होंने की और मेरी एजुकेशन की उन्होंने, और ये सारी चीज़ें आप कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक किस्म का कर्ज़ है मेरे पे, जो मैं अदा करना चाहता हूँ। तो इसलिए भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो कोई इसके काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है
कि ड्यूटी की टाइमिंग ठीक नहीं है, आपके घर वाले आप सेटिस्फाई हैं कि आपके वालिद घर में टाइम देते हैं या नहीं देते। इन सवालों के बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये पॉइंट्स कुछ हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपका सिनेरियो जो है, जो आप हर बंदे का अपना एक इन्वायरमेंट होता है जिससे वो आता है, तो जिस इन्वायरमेंट से आप आएँ उस एरिया में कि हमारे एरिया में ऐसी रूटीन है या हमारा दूर दराज एरिया है, पुलिस वहाँ टाइम से नहीं पहुँच सकती, या वहाँ रूल ऑफ लॉ इतना ज़्यादा नहीं है, तो इन चीज़ों को काउंटर मैं करना चाहता हूँ। इस तरह के आप मिलते जुलते लाजमी नहीं यही बातें करनी है। असल बात होती है आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है। मैंने कुछ आइडियाज़ आपको दिए हैं, आपने कोई भी वाक़या अपना ढूंढें, याद करें, छोटा मोटा वाक़या भी हो, आप थोड़ा सा उसको एक सिमेट्री में ला के, एक अलाइनमेंट में ला के उसको रिप्रोड्यूस करें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे सकें। इसके अलावा कोई माइंड में आपकी बात आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे बैनर पे नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल होगा तो आपको वहीं रिप्लाई कर देंगे। अगर कोई एक कॉमन इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हुआ तो उस पर एक अलग से नई वीडियो बना देंगे। आप फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स। बाकी ये एक टॉपिक पे हो गया कि पुलिस में सिलेक्ट क्यों होना चाहते हैं, इस टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा पुलिस अपना इंट्रोडक्शन बड़ा अहम पार्ट होता है, वो कैसे करवाएं, और बाकी इंटरव्यू में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, इस पे अलग से वीडियोज़ हैं, ऑप्शन में भी वो वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा आप चैनल पे जाके बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है एक वीडियोज़ की, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि बस अब तो इतनी सीट्स हैं, लास्ट स्टेप है, फॉर्मेलिटी है इंटरव्यू, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंटरव्यू में ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।